हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये जो आज का वीडियो है ये क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कि आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम्स है वो दो टर्म में डिवाइड हो गए हैं, टर्म 1 और टर्म 2 में। और सिलेबस भी डिवाइड हो गया, तो काफ़ी कुछ अ, आसान हो गया आप लोगों को पढ़ाई करना भी, और बहुत सारी चीज़ें। नो डाउट हम जो है कोरोना के टाइम में बहुत लोग जो है, एक मेंटल प्रेशर था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन सब को देख करके सीबीएसई ने उसको दो टर्म में डिवाइड किया। इनफैक्ट 9th और 11th का भी वैसा ही होगा। तो उसके बाद अभी एक दो दिन पहले सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आपको ओएमआर शीट कैसे फिल करना है। जाहिर सी बात है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे तो आपको ओएमआर शीट जो है वो फिल करना होगा। तो आइए देखते हैं, एक 10 पॉइंट्स का गाइडलाइन है, और उसको क्विकली हम रीड कर लेते हैं और उसके बाद फिर जाएंगे डायरेक्टली उस पे, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप उसको फिल करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है, सैंपल कॉपी ऑफ ओएमआर इज इनक्लोज्ड विद दिस लेटर। मतलब कि ये जो नोटिस सर्कुलर है, इसके साथ ओएमआर कॉपी भी उन्होंने डाल दिया है। डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर। प्री फिल्ड मतलब कि पहले से ही फिल किया हुआ होगा, आपको कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं, आपका डिटेल मतलब नाम वगैरह जो है वो पहले से फिल होगा। कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन अ स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। मतलब ना आपको नाम फिल करना है, ना फादर्स नेम, ना रोल नंबर, ना सेंटर कोड, ना स्कूल कोड। मतलब सोचिए, बहुत ही आसान हो गया। आपको सिर्फ क्या फिल करना है, क्वेश्चन पेपर कोड जो आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ होगा, वो उस चीज को आपको क्वेश्चन पेपर कोड का जो कॉलम होगा उसमें फिल करना है। उसके बाद लास्ट में एक स्पेस होगा जहां आपको लिखना है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन ओएमआर। आपको रनिंग हैंड पे साइन करना है, ये नहीं कि सीधा कैपिटल लेटर में आपने अपना नाम लिख दिया। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और ये आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये लिखना मस्ट है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 5 जो है वो है, ओनली ब्लू ब्लैक पेन बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रेस्पॉन्सेज। मतलब जो भी आपको इंफॉर्मेशन फिल करना है या फिर आपको जो भी ऑप्शंस टिक करने हैं, मतलब आपके आंसर्स, उसको भी आप या तो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन जो है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जेल पेन और इंक पेन इसलिए अलाउड नहीं है कि हल्का सा भी पानी का ड्रॉप हो या फिर आपकी जो स्वेटिंग होती है बहुत बच्चों को लिखने में, तो वो सब पढ़ता है तो फिर वो धुल जाता है, मिट जाता है। तो इसलिए बॉल पेन जो है वो जरूर आप लोग ले। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि एक बॉल पेन आता है जिसका निब मोटा होता है, पर्टिकुलरली फॉर ओएमआर होता है, तो आप लोग प्लीज उसको ही लें। क्योंकि अगर जितना पतला निब लेंगे आपको फिल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। मोटा आता है, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे और वहां पर बोलेंगे कि ओ एम आर फिल करने के लिए मुझे पेन चाहिए, तो आपको ब्लू ब्लैक ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा आसानी से 10-20 रुपए में। उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। If it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR, this will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate as per unfair means rules। मतलब कि आपको पेंसिल का यूज नहीं करना है, नहीं करना है। दैट मीन्स आपको ले ही ना जाए तो बेहतर है। क्या जरूरत है जब आपको यूज करना ही नहीं है। और बोला गया है, अगर आपने ओएमआर में यूज किया तो यू विल बी फ्रेम्ड अंडर क्या, अनफेयर मीन्स। और जो अनफेयर मीन्स के एक्शंस है वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, मतलब आपके अगेंस्ट वो एक्शंस लिए जाएंगे। उसके बाद 7
नंबर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें है फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द ओएमआर। अब आप इसको भी ध्यान से सुनिएगा। देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन ओएमआर इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। मतलब कि 60 क्वेश्चंस आपके ओएमआर में जगह है, कितने 60 क्वेश्चंस के। लेकिन हो सकता है कि किसी क्वेश्चन पेपर में 40 हो, किसी में 30 हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको सब फिल करना है, समझ रहे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ 10 से शुरू किया 11 12, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आपको शुरू करना है 1 2, इस तरीके से सीक्वेंस में जाना है। तो candidates will use maximum circles as per total questions given in the question paper for giving responses. This should be only in serial. मतलब ये सीरियल नंबर में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक यहाँ फिल किया फिर नंबर 5 को फिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की जगह आपने 5 को फिल कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसे सीरियल में चलना है 1 2 3। फिर आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। मतलब कि अगर पेपर में 45 है, ठीक है, आपने क्या कर दिया कि 45 नंबर क्वेश्चन आपने शायद गलत ओएमआर में मार्क कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि 46 पे कर लूं, तो आपको क्या लगता है मार्क्स मिल जाएंगे? ये इनवैलिड होगा, समझ गए। तो इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही ये इवेल्युएट होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे कर देंगे, क्या पता एग्जामिनर जो है रहम खा के। नहीं, नहीं होगा ऐसा, आप भूल जाए। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। इसीलिए तो उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है कि भाई आप जो है पहले ही से देख लें, इसको समझ लें। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 circles that is A, B, C and D are given in front of each question in a row. Candidates once confident about the correctness of reply should darken the circle with a pen. आपको कंफर्म लगता है कि A है, B है, C है, जो सा भी ऑप्शन आपको कंफर्म लगता है, आपको सिर्फ पेन से सर्कल करना है। अब देखिए एक और नया चीज जो है सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कोई और ओएमआर शीट पे नहीं होता है। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स, दैट इज ए और बी और सी और डी एज द आंसर इज। आप जो सर्कल करेंगे उसी को आपको वहां लिखना है। उसके बाद क्या है, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल। ये after the box again a circle is given ahead of box wherein the question number is also written inside the circle. ये भी important point है। इसमें जो this circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted this question. Remember, आपने अगर question को attempt नहीं किया है तो आप उसको darken कर देंगे। उसके बाद है candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. समझ गए? अब क्या मतलब है इसका? ये देखिए कितना बेहतरीन ऑप्शन सीबीएसई ने दिया है। Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. मान लीजिए गलती से आपने बी के जगह ए को सर्कल कर दिया। अब बाकी एग्जाम्स में तो आपको पता है कि अब ए को कर दिया, कुछ नहीं हो सकता। आप किसी से भी मालूम कर ले, वो कहते हैं बेटा अब कुछ नहीं हो पाएगा। आप चाहे दूसरा करेक्ट आंसर को टिक करें या ना करें, अब तो ये रिस्पॉन्स अगर आप 2 फिल कर देते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा। तो सीबीएसई ने आपको एक बॉक्स दिया है, बॉक्स नहीं बल्कि ये मैं कहता हूं कि ये लाइफ लाइन है, ये जीवन दान है। जो हम कहते हैं ना कि कैच छूट गया क्रिकेट में, तो ये आपके लिए एक जीवन दान है कि अगर आपको बाद में लगता कि नहीं यार इसके बदले ये होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस रिस्पॉन्स को उस बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए 7 नंबर, इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स।
कैंडिडेट्स हैव टू रिप्लाई बोथ इन अ सर्कल एंड इन अ बॉक्स। तो मैंने बताया जो आप सर्कल करेंगे उसको बॉक्स में ही लिखेंगे। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। मतलब कि आपके पास आपने एक सर्कल जो है डार्क इन कर दिया, आप आए देखे अरे यार ये नहीं, ये तो गलत है, आपने दूसरा डार्क इन कर दिया। वहां पर भी देखा आपने गलत है, नो प्रॉब्लम, गो फॉर द थर्ड वन, यहां चलेगा। सर्कल जो आपने किया है ये चलेगा, लेकिन बॉक्स में जो आपने लिखा है दैट विल बी फाइनल। बॉक्स में आपने ए लिखा है और वहां बी लिखा है तो कैंसिल होगा। कैंसिल इन द सेंस कि मतलब हो सकता है आपने सोचा होगा कि मतलब कई बार होते हैं ना बच्चे कि ए के बदले बी लिख दिया अनजाने में, तो आपका आंसर कंसीडर नहीं होगा। बॉक्स वाला जो है वो फाइनल है, ठीक है। अगर इफ the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate। मतलब सर्कल आपका खाली है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बॉक्स खाली है मतलब आपने बॉक्स में रिस्पॉन्स नहीं लिखा है तो अनअटेम्प्टेड जाएगा, मतलब अटेम्प्ट आपने नहीं किया। इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate। मतलब साफ साफ अल्फाज में समझो कि अगर आपने सर्कल नहीं भी किया है, बॉक्स में जो रिस्पॉन्स डाला है that will be full and final। if all the three, that is four circles, box and last circles are left blank, it will be considered that the question has not been attempted। मतलब सर्कल है, बॉक्स है और फिर लास्ट में जो आपको लिखना है अनअटेम्प्टेड का, तो इसमें आपका लगेगा कि भाई इसने अटेम्प्ट नहीं किया। फिर ये जो रूल है पॉइंट नंबर 8 स्कूल विल डाउनलोड, ये स्कूल के लिए आपके लिए नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 9 सेंटर सुपरिटेंडेंट के लिए, ये भी आपके लिए नहीं है। और schools are requested that based on the information provided by the CBSE, practice sessions may be organized for the students। तो ये आपके स्कूल्स वाले ऑर्गेनाइज करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो सके। तो आइए देखते हैं जो हमने बात किया था कि सबसे पहले देखिए आपका ये जो है ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड होगा, ये भी फिल्ड होगा, ये भी फिल्ड होगा, ये सब फिल होगा, आपको ये सब पे कुछ नहीं करना है, ये भी फिल है। ये जो है क्वेश्चन पेपर, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। अब देखिए सीबीएसई ने ये रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड भी दे दिया। रॉन्ग मेथड क्या है कि आपने 2 सर्कल कर दिया, बेहतर जो बेस्ट होता है वो करेक्ट ये होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने खाली टिक लगा दिया है, यहाँ पर देखिए कोई सर्कलिंग नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। फिर यहाँ पे 2 है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे आपने स्क्वायर बना दिया, मतलब एनी काइंड ऑफ साइन आपने बनाया, दैट विल बी इनवैलिड। अब देखिए 4 सर्कल्स, सपोज यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा, मैंने क्या किया इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। मैंने इसको सर्कल कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए। सपोज यहाँ मैंने बी, मुझे सही लगा, मैंने इसको सर्कल किया और मैंने लिख दिया यहाँ पर बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और, सपोज क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब मुझे नहीं आता है और मुझे लग रहा है कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सर्कल कर दूंगा, मतलब मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। तो दूसरा, जैसे ये देखिए आपको 60 तक का है, अगर 45 आपका यहीं एंड हो जाता है तो आपको इसको नहीं, ये वाला जो पोर्शन है इसको नहीं करना है फिल। वो डिपेंड करता है आपके पास कितने क्वेश्चंस हो, ठीक है।
और इसमें देखिए एक और चीज़ लिखा हुआ कि डार्क इन ओनली वन सर्कल, तो बेहतर ये है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बता रहा था कि आपको खुद से लिखना है और इसमें आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है। मतलब इस तरीके से कोई नहीं लिखेगा, जैसे अमन, नहीं, ये गलत होगा। आपको ऐसे लिखना है, ये सही होगा। ठीक है, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप और जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल में हैं, सबको आप शेयर करें। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उनको आसानी हो समझने में, और वहाँ जा कर के वो कोई गलती ना करे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके के और वीडियोस आपको मिलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक